और लगा के बैठना है, पूरा का पूरा केमिस्ट्री आज कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, नाम से क्लियर है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अभी तुम्हारे सामने हमें केमिकल रिएक्शन करके दिखा रहे हैं। ये रहा मेरे पास अगरबत्ती, ठीक है, ये रहा अगरबत्ती और ये रहा माचिस। अभी हम इसको क्या करेंगे सर, इसको जला रहे हैं, इसको जला रहे हैं, तो बताना तुम लोग केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पर इसमें सल्फर होगा, मान के चलो, इसको जला रहा है, इसमें देखो जल गया। बताओ ये कौन सा रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है कि नहीं? यस और नो चैट में जल्दी से लिखो, जल्दी से बताओ ये केमिकल रिएक्शन है कि नहीं। अब अगरबत्ती को जला रहे हैं, अगरबत्ती को जला रहे हैं, देखो, और ये सॉलिड है अगरबत्ती, अब इससे गैसेस प्रोड्यूस हो रहा है। बताओ ये कौन सा केमिकल रिएक्शन है कि नहीं, जल्दी से बताओ चैट में, केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं कि नहीं हम, जल्दी से बताओ चैट में। राम राम, जल्दी से बताओ केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं, जल्दी से बताओ। देखो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किए, देखो यहाँ पर इसका जो लेयर था, मानो इसमें सल्फर लगा होगा, तो जैसे ही रब किए जल गया, अब सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, अभी वापस मिलेगा, इसको ले लिए वापस, इसको ये ले लिए, ये केमिकल रिएक्शन करवा दिए, अभी जल जाएगा, जल जाएगा तो इसके बाद ये वापस हमको मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, ये कभी नहीं मिलेगा। दो मिला, जैसे सल्फर जला ऑक्सीजन के साथ तो सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है, तो वापस हमको मिलने वाला नहीं है। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कि दो सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है, 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 बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या होता है केमिकल रिएक्शन, जिसमें कि दो सब्सटेंस मिलता है, दो सब्सटेंस मिलता है, ए और बी आपस में मिला सर, ए और बी आपस में मिला और तेला बेला किया, तेला बेला मतलब दिमाग लगाया, ए और बी आपस में मिल गया सर, और एक नया सब्सटेंस का निर्माण कर लिया सी। तो जब दो सब्सटेंस आपस में मिलता है और एक सिंगल सब्सटेंस बनाता है, और इसका जो प्रॉपर्टीज होगा, इसका जो गुण होगा, इसका जो गुण होगा, जो जलाए उसका गुण, और पहले वाला ये दोनों का गुण, ये दोनों का प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होगा, दोनों का गुण क्या होगा सर, बिल्कुल डिफरेंट होगा, दोनों का गुण क्या होगा, बिल्कुल अलग अलग होगा। और एक बार जो ये सी बन गया, ए और बी मिलके सी बन गया, तो सी वापस जो है ए और बी नहीं बनेगा, ये रिएक्शन वापस इंटरचेंज नहीं होगा, रिवर्स नहीं हुआ। एक बार हम कार्बन को जला दिए, एक बार हम कार्बन को जला दिए, एक बार हम इस पेज को ले रहे हैं तुम्हारे सामने, देखो एक पेज को लेके जला दे रहे हैं तुम्हारे सामने, क्या कर रहे हैं हम, थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं। एक बार इस पेज को लिए, पेज को लिए और ये देखो जला रहे हैं, पेज को लेके हम जला दे रहे हैं, पेज को लेके क्या कर दे रहे हैं सर, जला दे रहे हैं, पेज को लेके जला दे रहे हैं, देखो तो ये पेज वापस हमको नहीं मिलने वाला है, तुम्हारे सामने रिएक्शन, पेज को लेके हम क्या कर रहे हैं, जला दे रहे हैं, वापस हमको पेज नहीं मिलेगा, ये पेज को हम जला दे रहे हैं वापस, अब हमको पेज ही मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एक बार जो हमारा रिएक्टेंट जो होता है प्रोडक्ट बन गया, तो प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट नहीं बन रहा है, देखो हम वापस हमको मिलेगा नहीं, देखो इसका पूरा जल गया, ठीक है। तो ओरिजिनल सब्सटेंस वापस हमको नहीं रिटेन होता है, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, ये इरिवर्सिबल होता है, वापस हमको ओरिजिनल सब्सटेंस नहीं मिलेगा, वापस हमको पेपर नहीं मिलेगा। ये कैसा होता है केमिकल रिएक्शन, इरिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, ठीक है, ध्यान में रखेंगे सर। तो मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस हमारे आसपास है वो ऐसे ही चेंजेस हो रहा है, जितना भी हमारे आसपास जो हो रहा है सब ऐसा ही चेंजेस हो रहा है, हमारे आसपास में दिखता है, ये भी हम तुमको दिखाएं दो तीन रिएक्शन करके। सम ऑफ दी चेंजेस आर टेम्पररी, कुछ चेंजेस टेम्पररी होता है और उसमें नया सब्सटेंस बनता है, तो हम लोग फिजिकली चेंज बोलते हैं। फिजिकली चेंज क्या हुआ, ये रहा, ये पेपर हुआ, तो पेपर को हम फोल्ड कर दिए, पेपर को फोल्ड कर दिए, अब बोले कि ये उसमें एक नया सब्सटेंस बन गया, एक नया शेप आ गया, वापस में पेपर को रिटर्न कर रहे हैं और वापस उसी ओरिजिनल सब्सटेंस में लिया है। तो यहाँ पर कोई जो है हमारा ओरिजिनल सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हुआ, यानी कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, दो सब्सटेंस मिलता है और एक सिंगल सब्सटेंस बनाता है, लेकिन कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, और वापस हम लोग ओरिजिनल सब्सटेंस वापस पा सकते हैं। जैसे कि सर, जैसे कि हम लोग जानते हैं सर, पानी को, वाटर को फ्रीज करेंगे, फ्रीज में डाल देंगे, वाटर को फ्रीज करेंगे, फ्रीज करेंगे तो वाटर को जैसे ही फ्रीज करेंगे तो क्या बन जाएगा सर, आइस बन जाएगा, आइस को, आइस बन जाएगा, आइस से वापस इसको हीट देंगे, तो आइस वापस जैसे हीट देंगे तो वापस क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। इसमें क्या हुआ, कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हुआ, ठीक है। तो कैसा चेंज होता है सर, फिजिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज में क्या होता है, दो सब्सटेंस जब आपस में जुड़ता है तो एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, एक नया प्रॉपर्टीज के साथ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में दो सब्सटेंस पार्टिसिपेट कर रहा है, जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं सर, रिएक्टेंट्स। जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा उसको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इसको रिएक्टेंट। तो ए और बी आके मेला में क्या हो रहा है, ये मेला हो रहा है, मतलब मान के चलो एक रिएक्शन करा रहा है, तो ए और बी बोला है कि हमको भी शामिल कर लो, बी बोला है हमको भी शामिल कर लो, तो ए और बी दोनों आके शामिल हो गया। जब दो सब्सटेंस आपस में आके शामिल हो गया और उससे सी बन गया, तो जो सब्सटेंस रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया ए और बी, इसको रिएक्टेंट्स बोलेंगे। और दोनों के मिलने से एक नया सब्सटेंस जो सी बनेगा उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे,
ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। सर यही है केमिकल रिएक्शन जो भी हम जस्ट पढ़ा दिए। केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करता है और एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है अलग प्रॉपर्टीज के साथ। सबसे बेस्ट डिफिनेशन है, सबसे वन ऑफ द बेस्ट डिफिनेशन तुम्हारे पास है कि दो सब्सटेंस मिल रहा है, कार्बन सॉलिड के फॉर्म में और ऑक्सीजन, दोनों के मिलने से क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, CO2 बन गया। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब ये जो सब्सटेंस मिल गया बिल्कुल अलग हो गया, कार्बन और ऑक्सीजन से दोनों बिल्कुल अलग हो गया। तो एक ऐसा प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि दो सब्सटेंस, जिसमें कि क्या होता है, दो सब्सटेंस आपस में क्या होता है, कंबाइन होता है, दो सब्सटेंस आपस में कंबाइन होता है, दो या दो से अधिक सब्सटेंस, और एक प्रोडक्ट बनाता है बिल्कुल अलग प्रॉपर्टीज के साथ। एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है बिल्कुल अलग प्रॉपर्टीज के साथ, या बोल सकते हैं एक नया सब्सटेंस बनाता है बिल्कुल अलग प्रॉपर्टीज के साथ। तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन में हम जानते हैं दोनों पार्टिसिपेट कर रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। क्या कर रहा है सर, ये दोनों पार्टिसिपेट कर रहा है, तो क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स। ये दोनों क्या कहलाएगा सर, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये कहलाएगा रिएक्टेंट। और ये दोनों के मिलने से रिएक्शन के बाद ये बन रहा है नया सब्सटेंस, जिसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट, जिसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। ठीक है, और ये रिएक्शन के एरो होता है। ठीक है, रिएक्शन के एरो के लेफ्ट साइड होते हैं रिएक्टेंट और राइट साइड वाले को बोलते हैं प्रोडक्ट। इस साइड वाले को बोलेंगे रिएक्टेंट साइड, इस एरो के इस साइड वाले को बोलेंगे रिएक्टेंट साइड। क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट साइड। और इस एरो के इस तरफ वाले को बोलेंगे प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट साइड। तो ये सब बेसिक्स है जिसको ध्यान में हम लोग को रखना है। जनरली केमिकल रिएक्शन में ये सब चीज़ हमको देखने को मिलता है। क्या क्या देखने को मिलता है कि स्टेट का चेंज होना, कलर का चेंज होना, गैस का निकलना, टेम्परेचर चेंज होना, ये चार चीज़ जो होता है जनरली हमको देखने को मिलता है केमिकल रिएक्शन। जैसे कि इसी में देखो क्या हुआ, कार्बन ऑक्सीजन को जलाए तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, प्लस में हीट निकला, यानी टेम्परेचर बढ़ा होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी टेम्परेचर का चेंज हुआ होगा। ठीक है, स्टेट का चेंज हो गया, यहाँ सॉलिड था ये गैस में हो गया। ठीक है, तो ये सब फेनोमेना तुमको केमिकल रिएक्शन में दिखेगा। चार फेनोमेना, क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है, चार ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है केमिकल रिएक्शन। चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर। कोई दिक्कत नहीं है। चलो, आवाज तो अभी ठीक ही, साउंड तुम्हारे मोबाइल में प्रॉब्लम हुआ, साउंड ठीक है। केमिकल इक्वेशन, अब केमिकल इक्वेशन को समझा रहे हैं हम तुमको। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, अब देखो मान के चलो मैग्नीशियम को जला रहे हैं, मैग्नीशियम लेके आए और मैग्नीशियम को हम क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं। मैग्नीशियम को जैसे ही जलाएंगे, तो मैग्नीशियम को जलाएंगे तो क्या होगा, मैग्नीशियम आराम से मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा और जल जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा, है कि नहीं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, तो क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। अब इसी रिएक्शन को इसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन का उसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट करना, तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg। ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O2। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है सर, Mg होता है, और ऑक्सीजन का सिंबल को क्या होता है, O2 होता है। ठीक है, ये मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन हमारा गैस फॉर्म में होता है। अब दोनों के मिलने से क्या बनता है सर, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। देखो इसको सिंबल के फॉर्म में दिखा दिए, इसी केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में दिखा दिए। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट कर दिए। एलिमेंट होगा तो उसके सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, कंपाउंड होगा तो उसको फॉर्मूला के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किसी भी केमिकल रिएक्शन का क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन। ध्यान में रखेंगे, ठीक है, याद रखेंगे। किसी भी केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है सर, केमिकल इक्वेशंस। अब केमिकल इक्वेशन कितना टाइप का होगा, दो टाइप का होगा। एक होगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन, एक क्या होगा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक होगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन और दूसरा होगा अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। दूसरा कैसा होगा, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होगा, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होगा। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं उसको भी हम लोग। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन और बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखेंगे आराम से। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन जानने से पहले हम लोग बैलेंस अनबैलेंस दोनों को देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं, यहीं पे समझ लेते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। बहुत आसान है, सब बच्चा समझ जाएगा। बैलेंस मतलब दोनों तरफ क्या होगा, दोनों तरफ एटम बैलेंस होगा। जैसे कि ऐसे अभी लिखा हुआ है Mg लिखा हुआ है, ठीक है, बताना तुम लोग, ये सॉलिड के फॉर्म में, और O2 लिखा हुआ है, ठीक है, और बन गया MgO।
प्लस में O2, ये गैस के फॉर्म में बन गया MgO। क्या बन गया? MgO। ठीक है, चलो बताओ ये सॉलिड के फॉर्म में, बताओ ये कौन सा केमिकल इक्वेशन है? ये बी है, ये बी नंबर कंपाउंड है और ये ए नंबर कंपाउंड है, ये ए नंबर कंपाउंड है। ठीक है, बताओ पहले ये बी नंबर कौन सा है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन है या अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है? जल्दी से लिखो। ये बी नंबर जो कंपाउंड है यहाँ पर, सॉरी बी नंबर जो केमिकल इक्वेशन है, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है या अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है? जल्दी से बताओ। अनबैलेंस, बिल्कुल आरजे झलक आंसर आ रहा है अनबैलेंस। अनबैलेंस है, रिएक्टेंट इक्वल नहीं है। रिएक्टेंट साइड का जो एटम है, रिएक्टेंट साइड का जो एटम है, रिएक्टेंट साइड का एटम, रिएक्टेंट साइड का जो एटम है, रिएक्टेंट साइड एटम, एटम ऑफ each element is not equals to atom of each element of product side, atom of each element of product side, element of product side। दोनों साइड का एटम इक्वल नहीं है। जैसे कि यहाँ देखेंगे तो Mg के पास एक एटम है, ठीक है, और यहाँ भी Mg के पास एक एटम है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के पास दो एटम है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के पास एक ही एटम है। यानी दोनों तरफ हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट का इंडिविजुअल एलिमेंट क्या है? Mg है और O है। ठीक है, ये रिएक्टेंट साइड हुआ और Mg और O इधर क्या हुआ? प्रोडक्ट साइड हुआ। ठीक है, तो इधर Mg एक है, ठीक है, और ऑक्सीजन इधर दो है, इधर Mg भी एक है और ऑक्सीजन भी एक है। तो दोनों तरफ देखो क्या, हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट का, मैग्नीशियम का तो ठीक है एक एक है, लेकिन ऑक्सीजन का एक एक नहीं है, यानी अनबैलेंस है। तो अनबैलेंस को बैलेंस बनाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर हम लोग दो लगा देंगे, दो लगा देंगे तो यहाँ मैग्नीशियम भी 2 से गुना हो गया और ये भी 2 से गुना हो गया, यानी Mg भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया। तो ऑक्सीजन इधर ऑलरेडी 2 है, मैग्नीशियम को 2 बनाने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? 2 लगा देना पड़ेगा। और हमेशा हम लोग जो एटम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लगाते हैं बैलेंस करने के लिए, हमेशा किसी भी एलिमेंट के आगे लगाते हैं, किसी भी एलिमेंट के आगे लगाते हैं, किसी भी एलिमेंट के आगे लगाते हैं। ठीक है, ये बेसिक्स बात ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसको ऐसा क्यों करते हैं सर? इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए एटम को बैलेंस किया जाता है। अगर हम लोग एटम को बैलेंस नहीं करेंगे तो दोनों तरफ का मास बैलेंस नहीं होगा, फिर लैवोजियर जी नाराज हो जाएंगे। एंटीनो लैवोजियर जी का कहना है कि जो रिएक्शन होता है, रिएक्शन जब होता है केमिकल रिएक्शन, तो रिएक्टेंट साइड का मास और प्रोडक्ट साइड का मास इक्वल होना चाहिए। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मास को ना तो हम खुद से अलग से क्रिएट कर सकते हैं, ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते, वो इक्वल रहेगा। जितना इधर मास होगा उतना ही इधर मास होना चाहिए। तो मास को बैलेंस करने के लिए हम लोग एटम को बैलेंस करते हैं। वी हैव टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन बिकॉज ऑफ टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एटम को बैलेंस करते हैं। मास को इक्वल करने के लिए एटम को इक्वल करना पड़ता है। ठीक है, रीजन पता चल गया। अब बैलेंसिंग करने का पता ही है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? दोनों तरफ के एटम को देखेंगे। दोनों तरफ के एटम देखें, सबसे ज्यादा जो जिसका एटम सबसे ज्यादा होगा, जिसका एटम, जो सब्सटेंस का एटम, इस सब्सटेंस का एटम मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम एटम होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, सबसे पहले उसको बैलेंस करेंगे। मैक्सिमम नंबर एटम जिसके पास होगा उसको बैलेंस करेंगे। जैसे कि एग्जांपल में गौर से देखो, यहाँ O है, O इधर 4 है, इधर 2 है, F इधर 1 है, यहाँ 3 है। सबसे पहले इस केस में ऑक्सीजन को बैलेंस करो, ऑक्सीजन को बैलेंस करो, सब ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा। गौर से देखो, यहाँ ऑक्सीजन 4 है और यहाँ 1 है, पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करो तो यहाँ 4 लगा दोगे, ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। बाकी ऑटोमेटिक देखो, अब 4 ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन यहाँ 8 हो गया। अब हाइड्रोजन को भैया हमको 8 पुराना है, तो हाइड्रोजन का 8 पुराने के लिए यहाँ 4 लगाना पड़ेगा, 4 लगा दिए। अब F इधर 3 है तो इधर भी 3 होना चाहिए, 3 लगा दिए। सबसे पहले जिसके पास सबसे ज्यादा आइटम है, सबसे पहले उसको बैलेंस करोगे तो ऑटोमेटिक जो है केमिकल इक्वेशन तुम्हारा बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है, केमिकल इक्वेशन बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और इसमें जब भी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं उसमें याद रखना क्या क्या इन्फॉर्मेशन देना जरूरी होता है। स्टेट लिखना बहुत जरूरी होता है, एक केमिकल इक्वेशन लिखने में स्टेट लिखना बहुत जरूरी होता है। सॉलिड है तो सॉलिड, लिक्विड है तो लिक्विड, गैस है तो गैस, ठीक है। टेम्परेचर वगैरह मेंशन करना बहुत जरूरी होता है, हीट रिलीज हो रहा है कि नहीं, ये सब मेंशन करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, गैस को सिंबल को भी दिखाना बहुत जरूरी होता है। अगर कोई प्रिसिपिटेट बन रहा है, पीपीटी बन रहा है, तो प्रिसिपिटेट को या तो ऐसे एरो से दिखाते हैं या तो इस एरो से। सॉलिड जैसे कोई रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, किसी रिएक्शन में कोई सॉलिड सब्सटेंस बच गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिसिपिटेट। जब रिएक्शन होने के बाद जो सब्सटेंस पानी में नहीं घुला, इनसॉल्युबल सब्सटेंस, उसको क्या बोलते हैं? प्रिसिपिटेट। अब प्रिसिपिटेट का सिंबल क्या होगा? तुम फिजिक्स में पीपीटी यूज कर सकते हो, पीपीटी लिख सकते हो प्रिसिपिटेट, या तो इसके जगह पर डाउनवर्ड एरो लगा सकते हो। ठीक है, तुम लोग को इसे पता ही होगा। गैस का सिंबल जो होगा, गैस का सिंबल डाउनवर्ड एरो से दिखा सकते हो, या तो सिंपली तुम जी भी लिख सकते हो। ठीक है,
लिक्विड का सिंबल तुम लोग सिंपली एल लिख सकते हो लिक्विड के लिए, ठीक है। सॉलिड के लिए तो सब बच्चा जानता है एस लिखा जाता है। तो ये जनरल चीज है जो कि सबको पता ही होगा, जनरल चीज सबको पता ही होगा, मेरे ख्याल से सबको पता होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखते हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही क्लियर है, नाम से ही क्लियर है। एक नैना और एक हेमा मालिनी और एक धर्मेंद्र, एक कटरीना कैफ और एक विकी कौशल, दोनों आके जुड़ रहा है। ऐसे समझो, एक कटरीना कैफ और एक विकी कौशल दोनों आपस में आके जुड़ रहा है, तो एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा ही होगा, ठीक है। एक बेचारा हाइड्रोजन आ रहा है, एक उधर से तरपा हुआ ऑक्सीजन आ रहा है, एक हाइड्रोजन आ रहा है, एक तरपा हुआ इधर से ऑक्सीजन आ रहा है, दोनों कह रहा है हम तो जिएंगे सनम तेरे लिए, हम तो जिएंगे सनम तेरे लिए, और दोनों मिलके बना लेंगे एक सिंगल प्रोडक्ट तेरे लिए। तो क्या सा बना लेगा, H2O बना लेगा लिक्विड। दो मिला हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो सब्सटेंस आपस में मिलके एक सिंगल सब्सटेंस बनाया। दो सब्सटेंस मिला, दो सब्सटेंस मिलेगा और दो सब्सटेंस आपस में मिलके एक सिंगल सब्सटेंस को बनाएगा। उस रिएक्शन को कौन सा रिएक्शन बोलेंगे, उस केमिकल रिएक्शन को कौन सा केमिकल रिएक्शन बोलेंगे, कौन सा जल्दी से चैट में लिख दो, कौन सा, नाम से क्लियर है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो मिलके क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है और एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, तो क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता, दोनों मिलेगा और एक नया तहलका बना देगा, ठीक है। चलो तो ध्यान में रखेंगे, दो सब्सटेंस आपस में मिलेगा एक सिंगल सब्सटेंस बनाएगा, तो कौन सा रिएक्शन बोलेंगे सर, दो सब्सटेंस आपस में मिलेगा और सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा, उसको कौन सा रिएक्शन बोलेंगे सर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बाइन हो रहा है, दोनों आपस में जुड़ रहा है, दो आया इधर से ऐसे ऐसे आ रहा है, दो तरफा हुआ आ रहा है, दो तरफा, जितना तरफ इसको है उतना तरफ इसको भी है। लैला मजनू का खेल हो रहा है यहाँ पे, लैला को जितना परेशान करेंगे मजनू भी परेशान हो रहा है, लैला को परेशान करे मजनू भी परेशान हो रहा है। लैला और मजनू मिलके एक नया सब्सटेंस बना दिया। इधर से लैला हमारा हो गया H2 और मजनू हो गया O2, लैला और मजनू मिला और वाटर बना दिया, ठीक है। तो दो सब्सटेंस आपस में मिला और एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिया, उसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड क्यूक्लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड इसको क्यूक्लाइम बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, क्यूक्लाइम, क्यूक्लाइम, क्यूक्लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, CaO, ठीक है। क्यूक्लाइम मिला सर, ठीक है, क्यूक्लाइम मिल गया और इधर से पानी मिल गया सर, ठीक है, H2O, दोनों मिलकर बना लिया स्लेक्ट लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, स्लेक्ट लाइम, स्लेक्ट लाइम बना दिया और इसको बोलते क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दो सब्सटेंस मिला और एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर दिया, दो सब्सटेंस मिला और एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर दिया, इसको भी क्या बोलेंगे सर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे सर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे सर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया, चलो समझ में आ गया, ठीक है। जैसे कि एक देखो सिलेक्ट लाइम बताए थे, सिलेक्ट लाइम जो बनता है, ठीक है, रिएक्शन में तो वाइट वाशिंग वर्स देखो हम बताते हैं, हल्का से इसके बारे में बताते हैं। यहाँ से जो COH का होल ट्वाइस आया, क्या बना, COH का होल ट्वाइस कैसे बना पता है ना, CaO मिला और H2O मिला, तो क्या बना लिया, COH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लिया, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लिया। तो वही बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ सिलेक्ट लाइम, सिलेक्ट लाइम का आप सॉल्यूशन ले रहे हैं। अभी जो तुम्हारा सिलेक्ट लाइम जो बना एक का सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन ले रहे हैं, ये तुम्हारा क्या था, लिक्विड था और ये तुम्हारा क्या था, सॉलिड था, ठीक है। अब वो जो बना उसको ले रहे हैं, ठीक है, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर रहे हैं, तो क्या बनाता है, ये रिएक्शन बार बार आता है, VBI करके लिख लेना। तो क्या बनाता है सर, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जो सॉलिड के फॉर्म में तो H2O बनाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ध्यान में रख लेना। तो ध्यान में हम लोग रखेंगे सर, जो इधर से हमारा जो सिलेक्ट लाइम बना, जो चूना बना पानी मिलाने के बाद, चूना में सूखा चूना था, सूखा चूना में पानी मिला दिए तो ये बन गया। अब इसको क्या हुआ, CO2 के साथ रिएक्शन करेगा, जो सिलेक्ट लाइम होगा वो जो रिएक्शन में प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, व्हाइट कलर का, व्हाइट वाशिंग वाल पे पोताड़ा हुआ, आप कुछ दिन के लिए छोड़ देंगे, तो कुछ दिन के लिए छोड़ देंगे तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, वो आके से मिलेगा, अब दोनों फिर मिलेगा तो बना लिएगा कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। यही कैल्शियम कार्बोनेट दीवार पे चिपक जाता है, यही कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है 2-3 दिन बाद जो होता है एक व्हाइट कलर का शाइनिंग सरफेस दीवार पे चिपक जाता है। तो शाइनिंग सरफेस दीवार पे चिपकता है, उसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। जो शाइनिंग सरफेस दीवार पे चिपकता है सर, उसका नाम क्या है, उसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। दीवार पर जो चिपकता है क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे फार्मूला को कि जो हमारा यहाँ से जो पानी में पहले चूना लेके आए, दुकान से चूना खरीदे, चूना में पानी मिलाएं तो बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये दीवार पे पोता गया, दीवार पे चल गया व्हाइट वाशिंग, ये दीवार पे चला गया। लेकिन 2 से 3 दिन बाद, ये 2 से 3 दिन बाद, 2 से 3 दिन बाद क्या होगा कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होगा, उसके साथ ये रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट और H2O बना लेगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो इसमें क्या होता है, कोल का जैसे जलाना, ये सब क्या है, केमिकल रिएक्शन ही है। कार्बन जलेगा, ऑक्सीजन जलेगा तो CO2 बनाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है।
वाटर का बनना भी बताएं, H2 और O2 मिलेगा तो H2O बनाएगा। ये भी कैसा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, मीथेन को जला रहे हैं तो मीथेन को जला रहे हैं, CH4 को O2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो CO2 और H2O बनाता है, सब बच्चों को पता है। ये भी कैसा है सर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कैसा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ध्यान में रखेंगे इस सारी चीजों को। अगला हमारे पास सर क्या आ रहा है, अगला एक्सोथर्मिक। अगला चीज तो और इंपॉर्टेंट है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक चलो चलो जल्दी से क्लास में आ जाओ। जो बच्चे क्लास में नहीं है प्लीज क्लास में जल्दी से प्रेजेंट हो जाइए। चलो जल्दी से आ जाओ क्लास में। ठीक है सर। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होता है, हीट निकलता है। नाम से क्लियर है, एक्सो। एक्सो मतलब चल बाहर निकल, एक्सो मतलब चल बाहर निकल, और थर्मिक मतलब चल हीट बाहर निकल, चल हीट बाहर निकल। थर्मिक मतलब हीट, थर्मिक मतलब हीट, एक्सो एक्सो मतलब निकलना, इवन आउट। इवन आउट मतलब बाहर निकलना। चल हीट बाहर निकल, चल हीट बाहर निकल। जिस रिएक्शन में हीट बाहर निकलेगा, जिस रिएक्शन में हीट बाहर निकलेगा उसको क्या बोलेंगे सर, उसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिस रिएक्शन में हीट बाहर निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है। जैसे कि सर इसमें याद रखेंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इंक्रीज है। सिंपल सी बात है, हीट निकलेगा तो सराउंडिंग का टेम्परेचर को क्या कर देगा, गर्म। अभी हमारे यहाँ पास कुछ नहीं है, अभी हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसको जैसे ही जलाएंगे, सिंपल सी बात है, देखो जलाएंगे तो हीट निकलेगा। इसको जैसे ही जलाएं, देखो टेम्परेचर बढ़ गया, देखो हाथ में मेरा तरफ हो रहा है, आहा। तो जैसे ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, देखो सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ा दे रहा है, ठीक है। तो इसका जीता जाता एग्जाम्पल तुमको दे रहे हैं, तो ऐसे समझो, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। एनर्जी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट लेस देन द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट का एनर्जी होगा वो ज्यादा होगा, रिएक्टेंट का क्या होगा, कम होगा, ठीक है। ये चीज इसको भी हटा दो, ये चीज अभी तुम्हारे दिमाग में नहीं जाएगा, ठीक है। अभी इसको दिमाग में नहीं रखो तुम, इतना समझो कि जो सराउंडिंग का टेम्परेचर वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखो CH4O2 को जलाएंगे तो CO2 H2 और हीट निकलेगा। साथ में साथ जो हमारा रेस्पिरेशन होता है, जैसे ग्लूकोज होगा तो सांस लिए, ऑक्सीजन मिला तो क्या बन गया, CO2 H2 और साथ में साथ देखो एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो ये सब कैसा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। स्लेकिंग ऑफ लाइम, देखो CO में H2O मिलाता है तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, व्हाइट वाशिंग, व्हाइट वाशिंग बनता है, और साथ में साथ ढेर सारा हीट निकलता है, बहुत सारा हीट। तो ये भी कैसा रिएक्शन है सर, ये भी कैसा रिएक्शन है, ये भी हमारा रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सब में हीट निकलता है। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें भी हीट बाहर निकले उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलो आगे हम लोग देखते हैं सर, इंडोथर्मिक रिएक्शन। नाम से क्लियर, इंडो, इंडो मतलब चल हीट एब्जॉर्ब कर, इंडो का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन। इंडो मतलब इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक ऐसे तोड़ दो, इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक मतलब कि एब्जॉर्ब, इंडो मतलब होगा एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब, और थर्मिक मतलब होता है हीट, जिसमें कि हीट एब्जॉर्ब हो। ऐसा रिएक्शन जिसमें कि हीट एब्जॉर्ब हो, ऐसा रिएक्शन जिसमें कि हीट हमको देना ही पड़े, उसको एब्जॉर्ब कराना पड़े, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो, उसको कौन सा रिएक्शन बोलेंगे सर, इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। जैसे कि देखो अब यहाँ पर बहुत सारा हीट, ये एनर्जी जो होगा ये हीट के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो सकता है, किसी फॉर्म में, सनलाइट के फॉर्म में एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। ऐसा रिएक्शन जिसमें कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो, ठीक है। एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो सकता है, हीट के फॉर्म में हो सकता है, सनलाइट के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कि हीट एब्जॉर्ब हो उसको सराउंडिंग से, तो उसको क्या बोलेंगे सर, इंडोथर्मिक। इसमें टेम्परेचर क्या होगा, सराउंडिंग का घट जाएगा, हीट बाहर से दे रहे हैं तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन, जैसे पहला इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, थर्मल, देखो CaCO3 है, ठीक है। इसमें हीट देते हैं हम लोग, हीट हल्का देते हैं तो क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनाता है, ठीक है। यानी हीट देने पर ही बेचारा टूट जाता है। हीट इस CaCO3 को हीट देते हैं तो CaO प्लस CO2 में टूट जाता है। सेम तुम्हारा फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, सनलाइट होता है और H2O
CO2 होता है H2 और उसको सनलाइट एनर्जी दे रहे हैं हम लोग, सनलाइट के फॉर्म में एनर्जी क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो ये क्या बनाता है C6H12O6, यानी फोटोसिंथेसिस हमारा किस टाइप का रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये भी क्वेश्चन आता है कि फोटोसिंथेसिस किस टाइप का रिएक्शन होता है, एंडोथर्मिक। इस टाइप का रिएक्शन होता है एंडोथर्मिक। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल ध्यान में रखना है, एक एक चीज को ध्यान में रखना है। तो ध्यान में रखेंगे सर, हीट, जिसमें हीट रिलीज होगा, जिसमें हीट रिलीज होता है, हीट रिलीज होता है किसमें, हीट रिलीज होता है किसमें, एक्सोथर्मिक में। एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होता है, लेकिन इंडोथर्मिक में हीट क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ बढ़ेगा तो गर्म हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर घट रहा है तो यानी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा इंडोथर्मिक में। एनर्जी जो होता है क्या होगा, एक्सोथर्मिक में घटेगा, एनर्जी क्या होगा, घटेगा, तो हीट के फॉर्म में रिलीज हो जा रहा है तो एनर्जी यहाँ घटेगा। लेकिन इंडोथर्मिक में हीट दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, तो किसका एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा, एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा, रिएक्टेंट का एनर्जी बढ़ जाएगा। इंडोथर्मिक में हम लोग दे रहे हैं इसको हीट, एनर्जी तो देते ही है इसलिए एनर्जी बढ़ेगा, यहाँ एनर्जी रिलीज हो रहा है, एनर्जी एक्सोथर्मिक में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यही बात वहाँ लिखा हुआ था। एग्जाम्पल में रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में हीट रिलीज होता है, सराउंडिंग हमारे पेट के अंदर में हल्का सा हीट उत्पन्न होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर हल्का वार्म हो जाएगा शरीर का अंदर का, और साथ में साथ एनर्जी हल्का क्या होगा, रिलीज हो रहा है, तो एनर्जी घटते भी तो जाएगा क्योंकि रिलीज हो रहा है ना। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे फोटोसिंथेसिस में हम लोग एनर्जी देते हैं, एब्जॉर्ब होता है, किस फॉर्म में एनर्जी देते हैं, सनलाइट के फॉर्म में एनर्जी देते हैं जो कि एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और साथ में साथ हमको उसको सनलाइट देते हैं तो उसका एनर्जी क्या होगा, रिएक्टेंट साइड का बढ़ेगा। तो ये चार्ट जो है बहुत चीज समझा रहा है, सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर करके। ठीक है, अगला चीज हमारे पास यही आ रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन में मान लो कि पेन के साथ दो जुड़ा हुआ है, पेन के साथ मानो एक ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा सब्सटेंस है जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस जुड़ा हुआ है। अब एक हीट दे रहे हैं, इसमें हीट दे रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं, मान के चलो हीट दे रहे हैं, अब हीट दे रहे थे इससे बाहर हट गया, सिंगल सब्सटेंस से देखो बाहर हो गया, एक सिंगल सब्सटेंस दो छोटे छोटे सब्सटेंस में टूट गया, एक रिएक्शन है। ठीक है, अभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दोनों सिंगल प्रोडक्ट है, सिंगल प्रोडक्ट है। मानो आप इसमें हीट देंगे या तो सनलाइट देंगे या तो इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो ये टूटेगा। अब देखो ये टूट रहा है, मानो सनलाइट दिए, हीट दिए, अब टूटेगा। अब एक सिंगल सब्सटेंस दो छोटे छोटे सब्सटेंस में टूट गया, सिंगल सब्सटेंस दो छोटे छोटे सब्सटेंस में टूट गया, तो कौन सा रिएक्शन हुआ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस दो छोटे छोटे सब्सटेंस में टूट जाए, स्प्लिट हो जाए, उसको कौन सा रिएक्शन बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि CaCO3 को हीट दिए, मानो ये हमारा CaCO3 था, ये CaCO3 था, इसको हीट दिए, इसको हीट दिए, अब ये टूट गया CO और CO2 में टूट गया। ठीक है, CO और CO2 में टूट गया, तो किस एक सिंगल सब्सटेंस दो छोटे छोटे सब्सटेंस में टूट गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ भी H2O, इलेक्ट्रिसिटी दिए थे, H2 और O2 में टूट गया, क्या हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन इसलिए होगा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी देंगे। ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी देने के कारण टूटे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन which in decomposition reaction in which electricity pass through a single substance and it is placed into two or more substance is called electrolytic decomposition। ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी पास करने से टूटता है उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीट देने से टूटता है उसको क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो सनलाइट एनर्जी देने से टूटता है उसको क्या बोलेंगे, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो CaCO3 को हीट देंगे तो CO प्लस CO2 में टूटता है, H2O को हीट देंगे तो H2 प्लस O2 में टूटता है, AgCl को हीट देंगे तो Ag प्लस Cl2 में टूटता है। और इसका यूज हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका यूज किया जाता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। फोटोग्राफी इसको अभी और बताएंगे और डेप्थ में भी बताएंगे, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ये रहा तुम्हारा ढेर सारा जिससे क्वेश्चन आता है, जिससे भर भर के क्वेश्चन आता है। ये वाला रिएक्शन तो बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। FeSO4 है, FeSO4 क्या होता है, फेरस सल्फेट। क्या होता है सर, फेरस सल्फेट। ठीक है, ये हमारा सॉलिड के फॉर्म में, इसको हीट देंगे, ये हीट देंगे तो सब बच्चा जानता है क्या टूटेगा, Fe2O3 में टूटता है। ये हमारा क्या होता है, गैस के गैसेस फॉर्म में होता है, प्लस में SO2 के फॉर्म में टूटेगा और प्लस में SO3 के फॉर्म में टूट। ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया। ठीक है, सेम लीड नाइट्रेट को ये भी क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है एनसीईआरटी में। लीड नाइट्रेट है, PbNO3 है। ठीक है, PbNO3 है, अब इसको जैसे ही हीट देंगे तो किस में टूटता है, PbO प्लस NO2 और प्लस में O2 के फॉर्म में टूटता है। बाकी तुम बैलेंस कर देना, ठीक है, ध्यान में रख लेना। तो व्हाइट सिल्वर क्लोराइड जो AgCl था, AgCl जो था तुम्हारा, ये AgCl, ठीक है, AgCl जो था वो क्या हो जाता है, ग्रे कलर, ग्रे इन सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में किस कलर में आ जाता है सर, ग्रे कलर में हो जाता है। और इसीलिए जो होता है ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो सिल्वर क्लोराइड का है, सिल्वर क्लोराइड से क्या बन गया, सिल्वर और क्लोरीन बन गया। ठीक है,
ध्यान में रखना। और यहाँ AgBr है, AgCl को लेंगे सर, AgCl को लेंगे और इसमें हीट, इसमें सनलाइट एनर्जी देंगे। AgCl को लेंगे, इसमें सनलाइट देंगे तो क्या टूट जाएगा, Ag में टूट जाएगा, यहाँ सनलाइट देंगे, सॉरी सनलाइट देंगे, सनलाइट एनर्जी देंगे तो किस में टूट जाएगा, सनलाइट एनर्जी देंगे। ये किस फॉर्म में हमारा सर, सॉलिड के फॉर्म में, तो Ag के फॉर्म में टूट जाएगा और प्लस में Cl2 गैस के फॉर्म में। तो ये कैसा रिएक्शन हो गया सर, इसके देने के कारण टूटा, ये हीट देने के कारण, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ये सेम AgBr ले लिए सर, AgBr ले लिए, इसको भी सर सेम सनलाइट देंगे, सेम सनलाइट देंगे तो Ag में टूटेगा और साथ में साथ Br2 में टूटेगा। ये भी हमारा क्या हो गया, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया सर। इसका इजीली इसका यूज क्या किया जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे सर, अगला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से पहले थोड़ा जो बच्चों को वो रिएक्टिविटी सीरीज जो हम लोग मेटल नॉन मेटल्स में पढ़ते हैं वो थोड़ा यहीं पे पढ़ा देना बहुत जरूरी है। मेटल्स नॉन मेटल्स में जो हम लोग रिएक्टिविटी अभी पढ़ते हैं, ऐसे हम लोग मेटल नॉन मेटल्स में चर्चा करेंगे ही, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, गौर से देखो, एक ऐसा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है इसमें कि ये देखेंगे, मेटल को देखेंगे, हाइयर, इसको देखेंगे, ये हाइयर रिएक्टिव एलिमेंट है, इसको देखेंगे, ठीक है, ये हाइयर रिएक्टिव एलिमेंट है, कॉपर को देखेंगे, मेटल को देखेंगे, इधर कॉपर को देखेंगे, इधर आयरन को देखेंगे। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कि एक हाइयर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उस कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा, उस केमिकल रिएक्शन को क्या बोलेंगे, उस केमिकल रिएक्शन को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कि एक हाइयर एलिमेंट, ये हाइयर रिएक्टिव एलिमेंट जो है डिस्प्लेस कर दिया लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उस कंपाउंड से, उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। वही लिखा हुआ है यहाँ पर, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कि हाइयर रिएक्टिव एलिमेंट क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी कंपाउंड से, उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोनों मेटल को देखना है। अभी कहेगा, मान के चलो थोड़ा देर के समझाने के लिए, ये हमारा हो गया आलिया भट्ट। आलिया भट्ट पहले किसके साथ थी, आलिया भट्ट पहले वरुण धवन के साथ। यू है हमारा, SO4 है हमारा आलिया भट्ट, SO4 हमारे लिए है आलिया भट्ट, ठीक है। और CU जो है इसके साथ पहले वरुण धवन का चक्कर चल रहा था, ये सिद्धार्थ मल्होत्रा का। मानो ये सिद्धार्थ मल्होत्रा है, S है सिद्धार्थ मल्होत्रा, ये आलिया भट्ट है, यानी A है, ठीक है, ठीक है। S इधर सिद्धार्थ मल्होत्रा, S मतलब ये हुआ कॉपर, ठीक है। और इसके साथ जुड़ा हुआ है कौन, आलिया भट्ट जुड़ा हुआ है, ठीक है। और साथ में साथ FE मतलब रणवीर, FE हमारा रणवीर भैया है, FE हमारा रणवीर भैया है। गौर से तुम लोग भी जानते हो कि रणवीर कपूर जो है ज़्यादा हैंडसम है, ज़्यादा सक्सेसफुल है, कपूर फैमिली से बिलोंग करता है, ये ज़्यादा रिएक्टिव है, यानी ज़्यादा ताकतवर है, ये ज़्यादा ताकतवर है। सिद्धार्थ मल्होत्रा आउटसाइडर है, थोड़ा इसके मुकाबले में थोड़ा तो कम है ही। अब रणवीर कपूर, आलिया भट्ट थोड़ी इसके साथ रहने वाला है। रणवीर कपूर बेचारा सिद्धार्थ मल्होत्रा का डिस्प्लेस कर दिया, रणवीर कपूर क्या किया, सिद्धार्थ मल्होत्रा को डिस्प्लेस कर दिया। अब रणवीर कपूर और आलिया भट्ट का चक्कर चल रहा है, यानी शादी भी हो गया और बच्चा भी आ गया, और बेचारा अभी सिद्धार्थ मल्होत्रा जो है अलग है, और वो भी अपना किया शादी बाद में कियारा आडवाणी के साथ। तो ये काम होता है, एक हाइयर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। एक हाइयर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है उस कंपाउंड से। सेम यहाँ पर मानो ये था तुम्हारा, ये तुम्हारा FE था, FE था रणवीर, FE क्या था, रणवीर। तो रणवीर के साथ क्या मिल गया, आलिया, यानी FeSO4 बन गया। ये तुम्हारा R क्या था, R तुम्हारा क्या था, R ये तुम्हारा ये था, R तुम्हारा यहाँ पे लिख देते हैं, R तुम्हारा FE था, और ये क्या था, ये तुम्हारा CuSO4 था, CuSO4। ये दोनों आपस में रिएक्शन किया और R और क्या किया, सिद्धार्थ मल्होत्रा हट गया तो क्या बन गया, FeSO4। बेचारा सिद्धार्थ मल्होत्रा अकेला पड़ गया, सिद्धार्थ मल्होत्रा अकेला पड़ गया। तो इस रिएक्शन को कौन सा बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। सेम उसी प्रकार PbS और CuCl2 में, Cu से Pb ज्यादा ताकतवर है, इसको धक्का मार के हटाया, PbCl2 बनाया और Cu बन गया। तो एक हाइयर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। चलो, तो अगला अगर हम लोग देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अगला क्या देखेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। चलो, हम लोग अभी लंबा क्लास करने वाले, तुम लोग का सपोर्ट प्यार चाहिए, ठीक है, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, अब एक दो एक्सचेंज होगा, अब यहाँ पर एक का खेला नहीं होगा, दो का खेला होगा। दो का खेला क्या होगा, अभी हम तुमको खेला दिखाते हैं, समझाने का तरीका हम यूनिक लेते हैं। ये दोनों का खेला हो रहा है, अलग अलग कलर, ये दोनों का, ये दोनों का खेला हो रहा है, मेरे हाथ में तुमको दिख रहा होगा। ये दो कंपाउंड है, ये मान के चलो ये तुम्हारा किस कलर का है, ये दो कंपाउंड तुमको दिख रहा है, ये दोनों का अलग अलग जोड़ी है, देखो गौर से, ये दोनों का अलग अलग जोड़ी है। अब क्या करेगा, ये दोनों का अलग अलग जोड़ी है, ठीक है। ऐसे समझाते हैं, ऐसे समझाते, थोड़ा हम थोड़ा यूनिक तरीका लेते।
मानो ये हमारा ए है, अलग अलग कलर से ले, और ये हमारे साथ ये हमारा है बी, ये ए और ये बी है, ठीक है। प्लस वाले को किसी और से दिखाते, प्लस ए प्लस बी है, और इधर जो है हमारा सी है, ये सी है, ठीक है, और इसके साथ ये डी है, और डी है, अलग अलग, ठीक है। तो और से देखो अलग अलग कलर से लिखे, कुछ रीजन के कारण, ठीक है, कुछ रीजन के कारण ही लिखा होगा। अब क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दो डिस्प्लेस करेगा, दोनों अपना अपना आयन को एक्सचेंज करेगा, दोनों अपना अपना आयन को एक्सचेंज करेगा। जो पहले वाला होता है हमेशा वो मेटल होता है, यानी कटायंस होता है, प्लस में टूटेगा। दूसरा वाला जो होता है नॉन मेटल होता है, माइनस में टूटेगा, ठीक है। सेम ये पहला वाला है, इधर तो कंपाउंड है, प्लस में टूटेगा, दूसरा वाला माइनस में टूटेगा। अब एक मूवी देखा होगा कोई, एक हम याद नहीं है, बहुत पुराना 90s का मूवी है। 90s का मूवी में क्या होता है, ये अक्षय कुमार होता है, ये अक्षय कुमार होती है, अक्षय कुमार होता है। ए वाला जो होता है अक्षय कुमार होता है, ए जो होता है अक्षय कुमार होता है, अक्षय कुमार, ठीक है। और बी वाला मान के चल रहे, तो हमको एक्ट्रेस का नाम याद नहीं 90s का, लेकिन हम उसके जगह पर कोई और ले रहे हैं। मान लो इसके साथ है कैटरीना कैफ, कैटरीना कैफ। और सी जो है हमारा सलमान खान, तो वहाँ इसे बॉबी देओल था, लेकिन हम सलमान था। और डी जो था इसके साथ, इसका चक्कर थोड़ा सा ऐश्वर्या राय ले लेते, एस लिख देते, एस था, एस मतलब ऐश्वर्या राय, ठीक है। अब क्या होगा कि पार्टनर एक्सचेंज करेगा, ए कहेगा, अक्षय कुमार कहेगा कि हम कटरीना कैफ के साथ नहीं रहेंगे, अक्षय कुमार जाएगा एस के साथ। अक्षय कुमार किसके साथ जाएगा, पार्टनर एक्सचेंज कर रहा है। इसका अक्षय कुमार का फीमेल पार्टनर क्या है, कटरीना कैफ। सलमान खान का फीमेल पार्टनर कौन है, ऐश्वर्या राय। तो अक्षय अपने पार्टनर को न रख के इसके साथ, ये अक्षय कुमार मेटल है तो प्लस में होगा, कटरीना कैफ नॉन मेटल है तो माइनस में होगा, सलमान मेटल है प्लस में, एस जो है नॉन मेटल है माइनस में। तो अक्षय कटरीना के साथ न रह के जहाँ पार्टनर एक्सचेंज करेगा, अपना आयन एक्सचेंज करेगा, इसके साथ जाएगा एस के साथ। तो एस के साथ जाएगा तो क्या बना लेगा सर, एडी बना लेगा। सेम सलमान भी बेचारा अपना ये प्लस में, तो अपने माइनस के साथ नहीं रहेगा, इसके माइनस के साथ जाएगा, सलमान कैटरीना के साथ चल जाएगा, तो क्या बना लेगा, बना लेगा। दो कंपाउंड, दो आयोनिक कंपाउंड अपना अपना आयन को एक्सचेंज किया, दो आयोनिक कंपाउंड अपना अपना आयन को एक्सचेंज किया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, दो आयोनिक कंपाउंड अपने अपने आयन को एक्सचेंज किया, इसको क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसा केमिकल रिएक्शन, डबल नाम से क्लियर है, डबल, देखो दो एक्सचेंज हुआ, दो कंपाउंड, दो एलिमेंट अपने अपने आयन को एक्सचेंज किया। एक डबल डिस्प्लेसमेंट एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है सर, जिसमें क्या होता है, डबल रिप्लेसमेंट होता है, डबल रिप्लेसमेंट होता है। तो एक टाइप का केमिकल रिएक्शन होता है जहां पर दो कंपाउंड क्या करता है, रिएक्ट करता है, दोनों अपना अपना पॉजिटिव मतलब कैटायन और निगेटिव मतलब अनायन, दोनों जो है दोनों रिएक्टेंट, और दोनों रिएक्टेंट मानो दोनों रिएक्टेंट अपना अपना आयन को एक्सचेंज करता है। दो आयोनिक कंपाउंड लिखेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच टू आयोनिक कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस एंड फॉर्म टू न्यू आयोनिक कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। एक बना के बताओ तुम लोग, एक बना के बताओ जल्दी से, एक बना के बताओ तो हम समझ जाएंगे। एक बना के बताओ, जल्दी से बनाओ, क्या बनेगा, एक बना के बताओ। Na2SO4, इसको बना के बताओ, ठीक है। Na2SO4 तो सोल्यूशन में है, ठीक है, प्लस में BaCl2 है, BaCl2, ठीक है। इसका रिएक्शन क्या होगा, जल्दी से बताओ, इसका रिएक्शन क्या होगा। सेम अभी बताएं, ये प्लस में टूटेगा भैया, ये माइनस में टूटेगा, ये प्लस में टूटेगा, ये माइनस में टूटेगा, दोनों पार्टनरवा अपना अपना पार्टनरवा को एक्सचेंज करेगा। ये कहेगा चलो हम तो सनम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हमारा तुम्हारे से कोई मैच नहीं खा रहा है। इसका मैचिंग बेचारा Cl के साथ मैचिंग खा गया, तो ये बना लेगा NaCl, ठीक है। साथ में साथ ये भी Ba बोलेगा चलो बहन तुम्हारे साथ भी मेरा मैचिंग नहीं है, हम भी तुम्हारे साथ मैचिंग नहीं करेंगे, हम तुम इसके साथ मैचिंग कर, ये भी अपना एक्सचेंज करेंगे आयन, क्या बना लेगा BaSO4, बन गया रिएक्शन, NaCl प्लस BaSO4 बन गया, ठीक है। ध्यान में रख लेंगे, दोनों का दोनों क्या होता है, नया कंपाउंड बन गया। दो आयोनिक कंपाउंड अपने अपने आयन को एक्सचेंज करके दो न्यू कंपाउंड बना लिया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और यहाँ पर BaSO4 जो होता है वो घुलता नहीं है, इनसॉल्युबल होता है, पानी में नहीं घुलता है, तो इसको प्रिसिपिटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, प्रिसिपिटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेट, यस प्रिसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो BaSO4 क्या बनता है सर, प्रिसिपिटेट। तो यहाँ पर प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी बता देते हैं थोड़ा। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, प्रिसिपिटेशन इज अ टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच इनसॉल्युबल साल्ट फॉर्म। देखो ये रिएक्शन में क्या हो रहा है, इनसॉल्युबल साल्ट बन रहा है। तो प्रिसिपिटेशन एक डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है जिसमें कि एक ऐसा सब्सटेंस बनता है जो पानी में घुलता नहीं है, इनसॉल्युबल साल्ट बन जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। और जो इनसॉल्युबल साल्ट बनेगा उसको क्या बोलेंगे, प्रिसिपिटेट। ये BaSO4 क्या है सर, प्रिसिपिटेट है,
VSO4 क्या है, प्रिसिपिटेट, ये पानी में नहीं घुला है, इनसॉल्युबल है, सॉलिड के फॉर्म में, इस फॉर्म में सर सॉलिड के फॉर्म में ये, ठीक है। तो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, ए डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच इनसॉल्युबल सॉल्ट इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। अगला हम लोग देखेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स में भी बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होगा। रिडॉक्स को तोड़ देंगे, किस में तोड़ेंगे सर, RED, रेड, और प्लस में ऑक्स, रेड और ऑक्स, यानी एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कि रिडक्शन, रेड मतलब रिडक्शन, जिसमें क्या हो रहा होगा, रिडक्शन भी हो रहा होगा, और साथ में साथ ऑक्सीडेशन, OX मतलब ऑक्सीडेशन भी होगा रहा होगा। एक केमिकल रिएक्शन जिसमें कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ में हो रहा होगा, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ में हो रहा होगा, उसको क्या बोलोगे, उसको तुम बोलोगे रिडॉक्स रिएक्शन। नाम से क्लियर है, रिड मतलब रिडक्शन भी हो रहा होगा, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ में हो रहा होगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे सर, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे ऐसा केमिकल, सिंपल से इतना बड़ा डिफिनेशन नहीं लिखना है, राम कहानी वाला डिफिनेशन नहीं लिखना है, इतना डिफिनेशन हम लोग को नहीं लिखना है, सिंपल से एक डिफिनेशन यहाँ से लिखना है। एक ऑक्सीडेशन, इसको रिडॉक्स रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी बोला जाता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि दोनों हो रहा है ना, दोनों हो रहा है, इसलिए इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी बोलते, ध्यान में रखेंगे सर। तो एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कि ऑक्सीडेशन भी हो और साथ में साथ रिडक्शन भी हो, दोनों हो, उसको क्या बोलेंगे सर, रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। अब ऑक्सीडेशन में क्या होगा सर, ऑक्सीडेशन में क्या होगा, दो चीज होगा। पहला तो ऑक्सीजन गेन करेगा, क्या होगा सर, ऑक्सीजन गेन करेगा। रिडॉक्स एक ऐसा रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या हो रहा होगा, ऑक्सीजन गेन हो रहा होगा और लॉस हो रहा होगा किसका, हाइड्रोजन का। ठीक है, रिडक्शन में जस्ट इसका उल्टा, यहाँ हाइड्रोजन गेन हो रहा होगा और लॉस किसका हो रहा होगा, ऑक्सीजन का। ठीक है, ध्यान में रखना है। और इस टर्म्स में तुमको याद, इतना ही तुमको अभी तत्काल में ध्यान में रखना है। ठीक है, तत्काल में तुमको इतना ही ध्यान में रखना है। चलो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, विच गिव्स ऑक्सीजन, वो या तो ऑक्सीजन दे देगा, या तो हाइड्रोजन गेन करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है, या तो ऑक्सीजन दे देगा, दूसरे को ऑक्सीजन दे देगा, या तो हाइड्रोजन गेन करेगा, उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। या सिंपली भाषा में बोलेंगे जो ऑक्सीजन देना मतलब क्या होना, खुद को रिड्यूस करना। ऑक्सीजन देना मतलब क्या होना, खुद को रिड्यूस होना। तो एक ऐसा सब्सटेंस जो खुद को रिड्यूस करेगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, एक ऐसा सब्सटेंस जो हम अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम अपना सारा पैसा वैसा लगा के तुम लोग को क्वालिटी दे रहे हैं, हम एक ऐसा सब्सटेंस है, हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हम क्या कर रहे हैं, खुद को रिड्यूस कर रहे हैं, लेकिन तुमको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। तुमको बोर्ड के एग्जाम में पूरा तैयारी करा रहे हो और हम अपना पैसा वैसा सब, इलेक्ट्रिसिटी खर्चा, डिजिटल बोर्ड, सारा खर्चा लगा रहे हैं। ठीक है, तो हम अपना खर्चा कर रहे हैं, यानी हम क्या कर रहे हैं, हम अपना ऑक्सीजन दे रहे हैं तुमको, हम अपना ऑक्सीजन मानो दे रहे हैं तुमको, अपना नॉलेज तुमको दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, तुमको ज्ञान दे रहे हैं, और मेरा जो क्या हो रहा है, मानो मनी के टर्म्स में हल्का घट रहा है। ठीक है, तो हम तुमको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, खुद को रिड्यूस कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, ये उल्टा होगा, ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन देगा। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, ये हाइड्रोजन देगा और क्या करेगा, ऑक्सीजन गेन करेगा। यानी यहाँ से क्लियर है सर, इसका जस्ट उल्टा, एक ऐसा सब्सटेंस जो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, एक ऐसा सब्सटेंस जो क्या करेगा, खुद को ऑक्सीडाइज करेगा और दूसरे को रिड्यूस करेगा, जस्ट इसका रिवर्स, इसका जस्ट उल्टा लिख देना। जहाँ रिड्यूस होगा ऑक्सीडाइज लगा देना, जो ऑक्सीडाइज होगा रिड्यूस कर देना। तो क्लियर है। अब एक चीज ऐसा सर मंत्रा देंगे जिससे क्वेश्चंस भी देना जरूरी है, ताकि क्लियर भी तो हो, चलो क्वेश्चंस दे देते हैं, ठीक है सर। क्वेश्चंस क्या है, देखो Fe है, ठीक है, गौर से देखो, Fe है और साथ में साथ तुमको O2 मिल गया, Fe है प्लस में O2 मिल गया, तो क्या बन गया तुम्हारा, Fe2O3 बना। इसमें बताओ, तो तुमको बताना है इससे कंपेरिजन करके। ठीक है, जल्दी से बताओ, इसमें से बताओ ऑक्सीडेशन किसका हुआ, ऑक्सीडेशन किसका हुआ होगा, रिडक्शन किसका हुआ होगा, जल्दी से बताओ, चैट में जल्दी से लिखो। क्यों सर, क्या है सर, आयरन बेचारा अकेला है, अब आयरन को ऑक्सीजन से प्यार हो गया, आयरन ऑक्सीजन को गेन किया, आयरन ऑक्सीजन यहाँ गेन कर लिया, आयरन का क्या हो गया सर, ऑक्सीडेशन, आयरन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। इससे कंपेरिजन करेंगे, ये बेचारा इसके पास ऑक्सीजन था सर, यहाँ ऑक्सीजन इसके हट गया, इसका क्या हो गया सर, रिडक्शन हो गया,
ठीक है, एक और हम लोग खुद से लेते हैं सर, एक और हम लोग ऑक्सीजन था, अब ऑक्सीजन छोड़ देगा, मुझे छोड़ के जो बेचारा छोड़ देगा, इसका कट जाएगा, CO का कट जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन हट जाएगा इसके साथ। देखो इसके साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन हट गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा सर, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हट गया इसके, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बेचारे से हट गया। अब ऑक्सीजन जिसका हट गया उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन जिससे हटता है उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। जिससे ऑक्सीजन हटेगा तो क्या होगा, रिडक्शन, रिड्यूस होगा, रिड्यूस होगा, रिडक्शन मतलब रिड्यूस, यानी CO आपस में क्या हो रहा होगा, रिड्यूस। क्लियर है, CO क्या हो रहा होगा, रिड्यूस हो रहा होगा। ठीक है, अब सर H2O बेचारा अकेला है, H2O क्या है सर, बेचारा अकेला, H2O में ऑक्सीजन बेचारा मिल गया, H2O में क्या हुआ, ऑक्सीजन साथ में जुड़ गया इसके साथ। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है, इसमें क्या हुआ है, ऑक्सीजन ऐड हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो कौन सा रिएक्शन होगा सर, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, कौन सा रिएक्शन, चैट में जल्दी से बोलो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। H2O का क्या हुआ सर, H2 का ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया H2। अब इतना तो समझ में आ गया। अब ये ट्रिक ध्यान रखना कि जो ऑक्सीडाइज होगा, जो ऑक्सीडाइज होगा, जो ऑक्सीडाइज हो रहा, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा, ऑक्सीडाइज हो रहा हो, तो वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ध्यान में रहेगा, वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये लिख लेना नोट में, रिड्यूसिंग एजेंट, में दिक्कत ही नहीं होगा। जो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। जो रिड्यूस हो रहा होगा सर वो क्या होगा, वही हमारा हो रहा होगा ऑक्सीडाइजिंग। 4 चीज एग्जाम में पूछता ही पूछता है, इसलिए 4 चीज में एकदम अपने आप को मास्टर बनाना है, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, जो भी श्रेयस अय्यर, नया नया प्लेयर कौन सा है, जो भी नया प्लेयर हो, ईशान किशन, रोहित शर्मा। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है सर, जो रिड्यूस होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो रिड्यूस होता है, रिड्यूस CO हो रहा है, यानी ये हमारा हो गया ऑक्सीडाइजिंग। रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है सर जो ऑक्सीडाइज हो रहा होता है, तो ऑक्सीडाइज कौन रहा है, H2, और क्या हो जाएगा H2। और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आ रहा होगा या 3 मार्क्स का, तो 3 मार्क्स तुम्हारा इससे आता ही आता है। केस बेस में भी वो भी क्वेश्चन घुमा फिरा के केस बेस में पूछ दे, केस बेस क्वेश्चन में पूछ देगा घुमा फिरा के। ठीक है, केस बेस में घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ। तो हम यहाँ पे तुमको पूरा का पूरा निचोड़ करवा दिए रिडॉक्स रिएक्शन का, रिडॉक्स रिएक्शन का मास्टरमाइंड बना दिए कॉन्सेप्ट देके। ठीक है, चलो बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, चलिए शुरू करते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास कोरेजन। कोरेजन, अब हम इसके लिए एक एग्जांपल देने के लिए हम कुछ तुमको देना चाहेंगे। क्या देना चाहेंगे, गौर से देखो, कुछ तुमको हम वो बताना चाहेंगे। ठीक है, कोरेजन में दिखाते हैं तुमको, कोरेजन में क्या दिखाते हैं, चमत्कार दिखाए, चमत्कार दिखाइए। कोरेजन मतलब सर ये देखो, देखो हम अपने ऑफलाइन क्लास वाले बच्चों को मारने के लिए रखे थे ये, लेकिन बाहर में गलती से छूट गया। और 48 घंटा के उधर गौर से देखो, ये ब्राउन कलर का लेयर तुमको दिख रहा होगा, रेडिश ब्राउन कलर, बेचारा में जंग लग गया। क्या लग गया सर, जंग लग गया। अब क्या हुआ, देखो यही हुआ, धीरे धीरे हुआ, तुरंत नहीं हो गया, 48 घंटा का टाइम लगा। अब क्या हुआ सर, ये हमारा क्या है सर, ये मेटल है, सिंपल सी बात की सर, क्या है, मेटल है। ये बेचारा ऐसा प्रोसेस जिसमें कि धीरे धीरे मेटल जो होता है अनडिजायरेबल बन गया। देखो कितना अच्छा खरीदे थे, एकदम दामिल खरीदे थे, एकदम सॉलिड था कि मारेंगे बच्चा सबको एकदम खूब ऑफलाइन में। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे क्या हुआ कि एटमॉस्फेयर के साथ ये रिएक्शन कर लिया। ये हमारा लोहा था, एटमॉस्फेयर के साथ बेचारा रिएक्शन कर लिया। अब देखो यहाँ पर एक जंग लग गया, ब्राउन कलर का एक जंग लग गया। ये ब्राउन कलर का जो जंग लग गया, ये Fe2O3 लग गया। अब मारेंगे कैसे उसको, जंग से मारेंगे, हल्का टूट भी गया है, जंग भी लग गया है, और उसको कुछ हो जाएगा था, जेल में हमको भेज देगा, धारा लगवा देगा। ठीक है, तो एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें कि मेटल जो होता है धीरे धीरे क्या होता है, एटमॉस्फेयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, एसिड के साथ, गैसेस के साथ, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है सबके साथ रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा, एक उसमें क्या होगा, उसका लेयर जो होगा चेंज हो जाएगा। लेयर क्या हो जाएगा सर, खराब हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा मेटल का। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे सर, उस प्रोसेस को बोलेंगे कोरेजन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि धीरे धीरे मेटल का लेयर जो हो रहा है खत्म हो रहा है। किसके कारण खत्म हो रहा है, अनडिजायरेबल हो रहा है, यानी कि खराब हो रहा है। और किसके कारण हो रहा है सर, ये ऑक्सीजन के रिएक्शन के कारण, वाटर, एसिड, एसिड, ये सब एटमॉस्फेयर में सब के रिएक्शन होने के कारण हो रहा है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोरेजन। अब कोरेजन जो हो रहा है ये मेटल का हो रहा है। कोरेजन क्या हो रहा है सर, आयरन का हो रहा है। ये कोरेजन हो रहा है आयरन का, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या बोलेंगे सर, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, लोहा में जंग लगना। ठीक है, ये हमारा आयरन था, लोहा था, ये हमारा लोहा था। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, वाटर भी है, कुछ एसिड्स भी है, कुछ गैसेस भी है, इस सबके साथ रिएक्शन किया। ठीक है, सबके साथ XO2 और XH2O के साथ रिएक्शन किया, तो क्या बना लिया, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3 × XH2। इसका नाम क्या होता है सर, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्या होता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड,
रेटेड फेरिक ऑक्साइड, रेटेड फेरिक ऑक्साइड, रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला ऑफ रस्ट, रस्ट का फार्मूला हो गया, क्या हो गया सर, फार्मूला ऑफ रस्ट। ठीक है, तो इसी को रस्ट बोलते हैं। क्या होता है, जब आयरन जब रिएक्ट कर लेता है ऑक्सीजन के साथ और मॉइस्चर के साथ तो रेड सब्सटेंस बना लेता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रस्ट। ठीक है, अब इससे बचने का तरीका होता है, देखो बेचारा में इधर बचा हुआ है, गौर से दिख रहा है, ये वाला मेरा सब्सटेंस बचा हुआ है, क्यों, इसमें पेंटिंग बहुत अच्छा से की हुआ है, तो पेंटिंग करके बच सकते हैं, ग्लाइबनाइजेशन करवा के बच सकते हैं। ठीक है, तो पेंटिंग से बच सकते हैं, ग्लाइबनाइजेशन से बच सकते हैं, एक मेटल में दूसरा मेटल को साथ में मिला के बना देंगे तो जल्दी रस्ट नहीं बनेगा, एलॉय बना सकते। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सर, अगला हमारे पास आ गया रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी में कुरकुरे का पैकेट्स, कुरकुरे का चिप्स, कुरकुरे का चिप्स एक हम दिखाते हैं। देखो ये भी मेरा एक तरह से रेंसिडिटी हो गया, इसमें एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर में छूट गया, धीरे धीरे क्या होगा, इसका क्या हुआ पता है, इसका जो लेयर वगैरह होगा चेंज हो गया। मान लो खाने वाला चीज है, खाने वाला चीज तो अभी लाए नहीं आज, खाने वाला चीज मान लो चिप्स है, कुरकुरे का पैकेट है, तो चिप्स और कुरकुरे के चिप्स और कुरकुरे के पैकेट में क्या होता है सर, वो ऑयली और फैटी फूड्स होता है, क्या होता है उसके अंदर में फैट और ऑयल होता है। ठीक है, तो चिप्स और कुरकुरे के ऐसा टेस्ट और ऑर्डर फूड मटेरियल का, ऐसा फूड मटेरियल जिसके अंदर में फैट और ऑयल होगा, वो धीरे धीरे क्या होगा, उसका टेस्ट और ऑर्डर चेंज हो जाएगा, जैसे उसको एटमॉस्फेयर में छोड़ देंगे लंबे समय तक, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं सर, रेंसिडिटी। ठीक है, चिप्स का पैकेट लाए सर, हल्का सा उसमें लीकेज हो गया, अब थोड़ा समय में क्या हो जाएगा, उसमें लीकेज हो गया, थोड़ा समय के बाद क्या हो जाएगा सर, उसका टेस्ट और ऑर्डर चेंज हो जाएगा, कुरकुरे पूरा पैसा बर्बाद हो गया। ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रेंसिडिटी हो गया, क्या हो गया सर, उसका रेंसिडिटी हो गया। ठीक है, इसके कारण हुआ सर, ऑयल और फैट्स में क्या मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया, यानी ऑक्सीडेशन हो गया, किसका, ऑयल और फैट्स का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, जो फूड मटेरियल में था। अब इससे बचने का तरीका क्या हो सकता है, बहुत सारा तरीका है। सबसे पहला तो एडिंग एंटीऑक्सीडेंट डाल देंगे। ठीक है, दूसरा इसको हम लोग क्या करेंगे, एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे। तीसरा क्या करेंगे, फ्रीज वगैरह में रखेंगे, या हीलियम गैस या नाइट्रोजन गैस उसमें फिल कर देंगे। ठीक है, चलो यहाँ से भी रेंसिडिटी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग का है रेंसिडिटी से बचने का वही तरीका हुआ, रेंसिडिटी में शॉर्ट में समझाने का, ये ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑयल और फैट का ऑक्सीडेशन होता है, जिसके कारण उसका स्मेल और टेस्ट बहुत गंदा हो जाता है, कड़वा हो जाता है। इसलिए बचने का तरीका, एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे, रेफ्रिजरेशन में रखेंगे, नाइट्रोजन गैस उसके अंदर में फ्लश कर देंगे। चलो